करते हैं। और जो हम आज पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं थोड़ा सा हल्का ब्रीफ बता देता हूं कि गणित की अलग अलग ब्रांचेज हैं। मैंने कहा अलजेब्रा, बीजगणित, ज्योमेट्री, ज्यामिति, एक बोला था मैंने क्या, अर्थमेटिक, अंकगणित, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, व्यापारिक गणित, और एक ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति अलग ब्रांच। तो जो आज ब्रांच है उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स। इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। और हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। ठीक है, तो सांख्यिकी पढ़ेंगे हम आज। और सांख्यिकी पढ़ने से पहले थोड़ा सा बता दूं, जोड़ घटाना गुणा भाग इतना उम्मीद हम हर बच्चे से करते हैं जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं। ठीक है जी सर। जोड़ घटाना गुणा भाग, इसलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, मनन करना, चिंतन करना, समझना। जोड़ घटाना गुणा भाग पूरी स्टैटिस्टिक्स के अंदर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं गणित की एक अलग ब्रांच, दैट ब्रांच इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं वो देखो आप जरा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपका सबका ध्यान होना चाहिए। देखो, सांख्यिकी लिखा है, स्टैटिस्टिक्स लिखा है, मैंने लिखा है जी। सबको दिखाई दे रहा है जी? सब बच्चों को दिखाई दे रहा है कि सबको दिखाई दे रहा है ना? कुछ शब्द बना रखे मैंने, कुछ जो क्योंकि 10वीं क्लास के आधार पढ़ा हूं। इससे पहले तुमको 9th क्लास में पढ़ाया होगा किसी ने, है ना? तो 9th में जो पढ़ा उसका थोड़ा रिवीजन, उसको डाल के 10वीं में थोड़ा पढ़ते हैं। 10वीं में तुमने क्या क्या मुख्य चीज पढ़नी है, क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला लिखा मैंने स्टैटिस्टिक्स, गणित की शाखा। क्या लिखा है? आंकड़े। आंकड़े, आंकड़े को इंग्लिश में बोलते हैं डाटा। डाटा क्या होता है? आंकड़े हम पहले संग्रहित करते हैं, इकट्ठे करते हैं, कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? जैसे हम किसी परिवार की सभी सदस्यों की उम्र लेंगे, आयु लेंगे, एज लेंगे, तो उसको बोलते हैं रॉ डाटा। किसी की 50 साल होगी, किसी की 40 साल होगी, किसी की 20 साल होगी, किसी की 70 साल होगी, है ना? उसको बोलते हैं रॉ डाटा। ठीक है, जानकारियों का संग्रहण। ठीक है, उसको हम इकट्ठे करेंगे, फिर हम उसको विधिवत क्रमबद्ध तरीके से लगाएंगे, है ना? डाटा को एक क्रमबद्ध तरीके से लगाएंगे हम, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से। समझ में आ गया? क्योंकि हर चीज मैथ्स में सिस्टम से चलती है, सिस्टम से होती है। तो डाटा मतलब क्या होता है? आंकड़े। आंकड़े क्या है? किसी भी जानकारी को एकत्रित करना है ना? वो डाटा कहलाता है। डाटा कोई भी चीज, है ना, उसको सिस्टमेटिक तरीके से इकट्ठा करना। आपकी एज हो सकती है, आपकी वेट हो सकता है, आपके मार्क्स हो सकते हैं, कुछ भी, बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं मैं, है ना? तो दैट इज कॉल्ड डाटा। समझ में आया? ठीक। दूसरा शब्द तुमको इस चैप्टर के अंदर सुनने को मिलेगा, बारंबारता या आवृत्ति। आवृत्ति मतलब होता है जो बार बार आती है, बारंबारता, रिपीटिशन। रिपीटिशन है ना? आवृत्ति जो है जो बार बार आता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। मैथ्स के आधार पे, है ना? यहाँ साइंस नहीं पढ़ रहे, मैथ्स पढ़ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब जो अंक बार बार आएगा। जैसे कि एक परिवार के अंदर, अब तुम्हारे जब मार्क्स आते हैं कक्षा 10 के बच्चों के जब मार्क्स आते हैं, तो कई बच्चों के 50 में से 45 कम से कम 3-4 बच्चों के, है ना? इसका मतलब 45 के पास कितने बच्चों के? 4 बच्चों के। बार बार आए ना? दैट इज कॉल्ड बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। एक शब्द तुमको सुनने को मिलेगा, वर्ग अंतराल। क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। ये होता है CI। किससे डिनोट करेंगे हम इसको? किससे डिनोट करेंगे? CI, क्लास इंटरवल। क्लास मतलब वर्ग, इंटरवल मतलब अंतराल। और एक तुमको सुनने को मिलेगा यहाँ पे CF, संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने क्या किया है इस चैप्टर को कक्षा 10 में पढ़ाने के लिए? मैंने क्या किया है सुनो। मैं चाहता तो मैं तुमको आंकड़ों के बारे में छोटा छोटा अध्ययन पिछला करा सकता हूं, क्योंकि वो सब चीजें हम पढ़ते हैं किसमें? 8th 9th में भी है सांख्यिकी, जनरल परिचय, जो जनरल इंट्रोडक्शन। इसलिए मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पिन टारगेट पे करना है ना? मुझे उस चीज पे पिन करना है जहां जिससे मुझे फायदा हो, है ना?
इसलिए मैंने जो 9th का सिलेबस है उसको मैंने 9th में छोड़ रखा है, इसलिए मैंने कुछ कुछ शब्द ले रखे हैं जो कक्षा 10 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और दिमाग में रखने जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैंने ज्यादा ये नहीं लिया उसमें। क्लियर है? इतना क्लियर है? इन चीजों को, इन शब्दों को अपने दिमाग में बैठा लेना। इंग्लिश में भी बोल दिया, हिंदी में बोल दिया, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक, आगे बढ़ते हैं। पेज रेडी लिखा हुआ है समय बचाने के लिए। स्टैटिक्स, इस कक्षा 10 में जो सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर आप कितनी चीजें पढ़ेंगे? 3 चीजें। कितनी चीजें पढ़ेंगे? 3, क्योंकि मैंने तो निचोड़ देना है आपको, है ना। क्या क्या पढ़ेंगे? पहला है इंग्लिश में बोलेंगे मीन, दूसरा है माध्य, इंग्लिश में बोलेंगे, तीसरा है इंग्लिश में बोलेंगे मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, माध्य माध्यक। 3 चीजें आपने पढ़नी है और 3 चीजों में मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहता हूं। सिर्फ अपनी गणित लगाए, है ना। गणित में क्या लगाएंगे हम? जोड़ घटाना गुणा, ठीक जी। समझ में आ गया? बस समझ में आ गया? ध्यान रखना बेटा। अब देखना, थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा ले जाऊं। माध्य निकालने के आपके पास 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3। कक्षा 10 एनसीईआरटी माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। एक लिखा मैंने प्रत्यक्ष विधि, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। दूसरा है कल्पित माध्य विधि। क्या बोलेंगे इसको? कल्पित माध्य विधि। एज्यूम्ड मीन मेथड, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एज्यूम्ड मीन मेथड। मैं समझाऊंगा अलग अलग से ना, एक एग्जांपल के साथ, तुम्हारे समझ में सबके समझ में आएगा। और एक है पग विचलन विधि, पग स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। और सबसे अच्छी बात, ध्यान से सुनना, सबसे अच्छी बात यह है कि एग्जामिनर या आप पे छोड़ देता है, आप किसी एक विधि से इसको हल कर सकते हैं। समझ में आ गया? जो विधि आपको सबसे सरल लगेगी उस विधि से आप हल करो। क्लियर है? जो विधि, और मुझे जहां तक मेरा नॉलेज है, मतलब 10वीं क्लास का है, 10वीं की, क्योंकि अभी मैं 10वीं क्लास का विद्यार्थी के तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे सबसे आसान विधि यही लगती है, पहले वाला प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। ठीक है बेटा? आइए पढ़ेंगे हम 1 बाय 1 इन सबको। ठीक है जी सर। देखो, माध्य लिखा है जी, मीन लिखा है इंग्लिश में जी, इसको दिखाते हैं, एक्स लिखा है, एक्स के ऊपर बार डंडा, है ना जी, इससे दिखाते हैं, इससे हम इसको दिखाते हैं माध्य। क्लियर है जी? अब देखना, एक चीज होती है याद ध्यान देने के लिए, सब बच्चे यहाँ पे थोड़ा समझना है हल्का सा। एक को बोलते हैं वेरिएबल्स, मैंने वहां पढ़ाई थी अलजेब्रा में, वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या बोलेंगे उसे? प्रेक्षण। वहां पे हमने चर बोला था, है ना, एक्स बोला था चर, विच इज अननोन, जो अज्ञात है। यहाँ पे भी हम जो वेरिएबल्स है, माना हमने आंकड़े इकट्ठे किए, कक्षा 10 के बच्चों के नंबर, तो किसी बच्चे के x1, किसी के x2 नंबर आए, किसी के x3 नंबर आए, है ना, किसी के x4, किसी के x5, x6, x, पता नहीं कितने ना, जितने भी बच्चे होंगे, डैश 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 करके कहां तक? n तक, जितने भी होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेक्षण। प्रेक्षणों को हम 10 आएंगे यहाँ पे, x1, x2, x3, x4, किसी के मार्क्स, किसी के 20, किसी के 25, किसी के 30, किसी के 20, किसी के 30, किसी के 45, है ना जी। अब दूसरा है यहाँ पे बारंबार, दूसरा क्या है? बारंबार का फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। अब फ्रीक्वेंसी को हम किसे दिखाएंगे? फ्रीक्वेंसी को हम दिखाएंगे, माना 20 नंबर है f1, अब के एक बच्चे के, किसी के 25 नंबर है, 2-3 बच्चों के, तो उसको हम f2 दिखाएंगे, है ना, कि 4 बच्चों के 30 नंबर है, तो उसको f3 दिखाएंगे। ऐसे f1, f3 जो 12 बार का होंगे, उसको f1, f2, f3 से दिखाएंगे। इतना समझ में आ गया? प्रेक्षण को x1, x2, x3, डैश डैश x4, x5, x6, और बारंबारता को f1, f2, f3, f4, f। ठीक है। अब माध्य निकालने का जो तरीका है, कैसे सूत्र निकला, तो देखो,
माध्य निकालने का है सभी प्रेक्षणों के मानों का योग बटे कुल बारंबारता। पहले आपने जितना x1 गुणा गया f1, x2 गुणा गया f2 धन x3 गुणा गया f3 धन x4 धन योग करना है, योग जोड़ना है, xn गुणा गया fn। बारंबारता प्रेक्षणों की गुणाओं का योग, उसको मैंने लिख दिया सभी प्रेक्षणों के मानों का योग और बटे कुल बारंबारता f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस fn। इतना समझ में आ गया? कठिन लगेगा थोड़ा सा भी, लेकिन जब आप प्रश्न करोगे ना आपको आसान लगेगा, क्योंकि हम सूत्र निकाल रहे हैं। अब याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब बच्चे समझ लेना। इसको बोलते हैं सभी मानों को योग को बोलते हैं, ये चिन्ह होता है ऐसे, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा या समेशन। क्या बोलते हैं? समेशन। समेशन बोलते हैं। समेशन मतलब सभी प्रेक्षणों के मानों का योग, सबका। और क्या है माना? 1 1 2 2 3 3 4 4 है ना, इसको मानेंगे हम x i मान लेते हैं, i गुणा गया f i, क्योंकि i के मान बदल रहे हैं 1 1 ध्यान वालों ने, प्लस 2 2 प्लस 3 3 प्लस 4 4, तो i का मान जो है 1 से शुरू हो रहा है ना, 1 से लेकर कहां तक? तो इन सब का योग शॉर्टकट में, मतलब इसको हमने शॉर्टकट में ऐसे लिखा, पढ़ेंगे कैसे? सिग्मा xi गुणा गया fi, वह जहां पर i का मान 1 से लेकर ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है? गणित भी पढ़ी जाती है, बटे देख इसमें भी सबका योग, सब बारंबारता का योग, सब बारंबारता के योग के लिए फिर लिखूंगा मैं सिग्मा, सभी का योग समेशन। समेशन मतलब सबका योग। यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, f i का मान क्या है? 1 से लेकर n तक। ये बन गया समांतर माध्य का या माध्य का सूत्र बन गया पहला सूत्र, जिस सूत्र को जो विधि बन गई यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि का सूत्र बन गया ये? प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड का। किस मेथड का? डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड, DIRECT, डायरेक्ट मेथड। समझ में आ गया? डायरेक्ट में देखो गणित भी पढ़ी जाती है, जैसे तुम हिंदी पढ़ते हो ना जी, कोई बच्चा इंग्लिश पढ़ता है, कोई हिंदी पढ़ता है, तो गणित की भी एक अपनी भाषा होती है। मैं अगर बच्चों को पढ़ा उठाऊंगा तो ये बच्चे पढ़ ही नहीं पाते गणित में, है ना, क्योंकि हम कहीं पे कॉमा लगाते हैं, कहीं पे आई लगाते हैं, कहीं पे डॉट लगाते हैं, उसका मतलब खुद समझ में आ जाना चाहिए। डॉट जहां पे लगेगा बीच में वो मतलब गुणा, कॉमा मतलब जहां पर, है ना। और कभी कभी मैं ऐसे चिन्ह भी लगाता हूं, देखो ये मतलब स्टेप ले रहे हैं नीचे, समझ में आ गया? तो देखो कैसे पढ़े गणित पढ़ने के लिए, देखो माध्य बराबर, बोल में माध्य रहा हूं हिंदी में, लिख क्या था? x बार, माध्य बराबर समेशन या सिग्मा xi गुणा गया fi, where i is equal to 1 to n upon summation fi, i is equal to 1 to n। मतलब सभी प्रेक्षणों के मानों का योग, योग है समेशन का मतलब क्या होता है? योग बटे बारंबारता का योग, ठीक है? सूत्र ये निकल गया, आपने ये कुछ नहीं याद रखना है, सूत्र निकालना है। ये कौन सा सूत्र निकला? प्रत्यक्ष विधि का। किसका सूत्र निकला? प्रत्यक्ष विधि का। कौन सा सूत्र निकला? प्रत्यक्ष विधि का, ठीक है? टेंशन मत लेना, सोचना मत कि गुरुजी क्या आई और ए पर x क्या लगा है, सब समझ में आएगा जब हम उदाहरण करना शुरू कर देना। जैसे हमने क्वेश्चन शुरू कर दिए अपने आप दिमाग में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना। और मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें क्या है? जोड़ घटाना गुणा भाग। तो आप बोले गुरुजी जोड़ घटाना गुणा भाग है, तो बढ़ते आगे देखो कितना आसान है, कितना आसान है। पर आसान से पहले थोड़ा सा मैंने सूत्र लिखा रखे, है ना। 3 विधियां बनाए थे ना, डायरेक्ट, एज्यूम्ड मीन, स्टेप डेरिवेशन। दूसरी विधि का मैंने सूत्र लगा रखा है, ये दूसरी विधि का है जिसको हम बोलते हैं, सूत्र लिख रहा है पहले, लिख रहा है जी, ये है कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। सूत्र क्या है? माध्य निकालने का ये है ए को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। क्या बोलते हैं? ए को एज्यूम्ड मीन, कल्पित एज्यूम्ड, जिसको हम मान के चलते हैं। एज्यूम मतलब क्या होता है? मान के चलते हैं, एज्यूम्ड मीन, जिसको हम कल्पित माध्य, हिंदी में क्या बोलेंगे? जिसको हम मान के चलते हैं माध्य।
एज्यूम्ड मीन, ठीक है। एफ आई गुना गया डी आई, डी आई आ गया, डी आई को बोलते हैं डेविएशन। क्या होते हैं? डेविएशन। एक नया डी आ गया इसके अंदर। देखो यहाँ मैंने डॉट लगाया, इस डॉट का मतलब मैंने क्या समझा, क्या बोला मैंने, इसका मतलब कुछ समझना है गुणा, ठीक है। और डी आई जहां पे, जो डी आई जहां पर क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, ये सूत्र है समझाने के लिए। लेकिन जैसे तुम प्रश्न में घुसोगे ना, प्रश्न करना शुरू कर दोगे, अपने आप शिफ्टिंग हो जाएगी मेरा दिमाग में, बता रहा हूँ। अभी करेंगे हम एक उदाहरण करेंगे ना, करेंगे, देखेंगे, सब बच्चों के समझ जाएगा। देखना तीसरा सूत्र देख लेते हैं, क्या है? पग विचलन, स्टेप डेविएशन मेथड। डी का मतलब क्या हुआ मैंने पीछे? डेविएशन। डी का मतलब क्या होता है? डेविएशन, है ना? डेविएशन है। तो देखो यहां पे सूत्र क्या है, माध्य बराबर, ये बन गया सूत्र, माध्य बराबर ए प्लस कोष्टक के अंदर सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, आई इज इक्वल टू 1 to n लिख सकते हो तुम, है ना? आई बराबर 1 से लेकर n तक, ये लिख सकते हो। एफ आई गुणा गया यू आई, यहाँ पे यू आई आ गया, एक नया टर्म क्या आ गया, यू आई। यू आई निकालने के लिए ये है एक्स आई माइनस ए बटे एच, और बटे बारंबारता का योग, बारंबारता का योग तो हर जगह है ना। ये तीन सूत्र हैं इसमें। माध्य निकालने के कितने सूत्र हैं? तीन। माध्य निकालने के कितने सूत्र हैं? तीन। कंफ्यूज मत होना और बर्डन मत समझना, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं क्या है, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो करे एग्जांपल एक जी, एक उदाहरण देखो और तुम बन गए फिर क्या, स्मार्ट। स्मार्ट कैसे? खोपड़े थोपड़े से नहीं, खोपड़े थोपड़े से भी और दिल से भी स्मार्ट बनना है ना, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, देखना है। एग्जांपल करें जी, बड़े आगे जी, देखो कठिन मत समझना, मैंने तालिका बना रखी है। एक एग्जांपल दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है, दे रखा है जी, दे रखा है वर्ग अंतराल देख लो पहले, 10 से 25, 25 से 30, 40 से 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70। तुमको क्या दिख रहा है यार? दिख रहा है किसी को? क्या दिख रहा है? यस, 15 का गैप है, 15 का है ना। प्रत्येक वर्ग अंतराल पे 15 का गैप है। देखो 10 और 15 25, 25 और 15 40, 40 और 15 55। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर इस साइज निकालें, वर्गाकार निकालें, वर्गा क्लास साइज, वर्गा क्लास साइज निकालें, तो ये कितने का है? 15, है ना जी, है ना। साइज में 15 का गैप है जी। दूसरा देखो यहाँ पे एफ आई क्या लिखा है? 2। मतलब समझना है कि 10 से 25 के बीच में दो बच्चों के नंबर है शायद। 25 से 40 के बीच में कितने बच्चों के नंबर है? 40 से 50 के बीच में कितने बच्चों? 55 से 70 के 6। समझ में आ गया जी। तो देखो 6 नंबर, 3 ऐसे 12 है ना, 6 बच्चों के मतलब 55 से 70 के बीच में नंबर है, ये 12 मारता है। तो सबसे पहला काम तुमने क्या करना, तुरंत जैसे ही तुमको तालिका बनाई, प्रश्न लिखा, बारंबारता का योग निकाल दो, सिग्मा एफ आई, इसको बोलते हैं ना बारंबारता का योग जी, बराबर कितना, 6 और 6 12 और 6 18, 18 7 25, 25 और 5 30। बारंबारता का योग कितना है? 30। पहला काम समझ में आ गया, जोड़ समझ में आ गया, जोड़ी तो कर रहे हैं, जोड़ कर दिया। अब क्या निकालना है? एक्स आई। बोलो गुरुजी एक्स आई कैसे निकालते हैं? बेटा एक्स आई निकालने के लिए मैं बता रहा हूं, देखो एक्स आई कैसे निकालते हैं, क्या निकालना, अब टेंशन क्या है, एक्स आई। एक्स आई निकालने के लिए हमेशा याद रखना कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास ऐसा डाटा दे रखा हो और ऐसा ही डाटा तुमको दिया जाएगा एग्जाम में, है ना। एक्स आई निकालने के लिए इसको और इसको जोड़ो, जैसे मैंने देखो 10 घन 25 और फिर तरफ आधा करो, आधा मतलब 2 से भाग दो, 25 और 10 35, 35 का आधा 17.5, 17.5 है ना जी। समझ में आ गया जी। इसको जोड़ो, 40 और 25 65 का आधा 32.5 है ना जी। इसको और इसको जोड़ो,
और आधा कर दो, कितना आएगा 47.5। ठीक है, इसको और इसको जोड़ो और आधा कर दो, कितना आएगा 62.5। कितना आएगा 62.5। ठीक है, जोड़ना, जोड़ के देखना, आधा करना। मैं बोल रहा हूँ जोड़ के देखना, तुम और आधा करना। सबको जोड़ आता होगा, आधा करना मतलब 2 का भाग देना है। ठीक है, इसको इसको जोड़ना, आधा करना 77.5। बोलो गुरुजी आप इतने जल्दी जल्दी कैसे लिख रहे हो, कैसे निकाल रहे हो? बोलो तो। क्योंकि मुझे, मैं यहाँ पे ये भी देख रहा हूँ क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ पे ना, तो इसीलिए क्योंकि हम बहुत गणित वाले क्या होते हैं, तेज होते हैं। कहां से? मैं ये भी देख रहा हूँ क्योंकि तुम अगर देख रहे हो तो देखो क्यों कैसे निकाल रहा हूँ जल्दी जल्दी ऐसे, क्योंकि मुझे पता है 15 का बिल्कुल फिक्स क्लास साइज है, वर्गाकार 15 का है, पहले लिखा मैंने। तो 15 जोड़ो जरा, इसमें कितना आएगा, 15 जोड़ो कितना आएगा, 15 जोड़ो कितना आएगा, 15 जोड़ दो 77 और 15 92.5 ही आएगा अगर दूसरी तरीके से सोचूं मैं तो। समझ में आ गया? इसलिए फटाफट से लिख रहा हूं। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? इसीलिए तो मैंने जल्दी लिख दिया 17.5 32, क्योंकि मैंने 15 जोड़ा 32 में 15 जोड़ा 47.5 आएगा, 47 में 15 जोड़ा 62.5 है, 15 जोड़ा 17.5, 15 जोड़ा आसान है ना जी। चीजों को आसान बनाना ही गणित सिखाती है। कोई भी चीजें हैं, वही तो जिंदगी है। जिंदगी में क्या होता है, बहुत सारी टिपिकल सिचुएशन आती है, लेकिन उनको आसान बनाना है हमें। कौन सिखाता है? गणित। ये तो गणित भी सही सिखाता है, लेकिन तुमको जिंदगी में भी यही सीखना है कि चीजों को आसान बनाओ। मैं हमेशा कहता हूँ उलझाने वाला बंदा कभी सही नहीं होता, हमेशा सुलझा हुआ बंदा होना चाहिए। ठीक है, समस्या उसको समाधान की सोचो, समस्या में मत सोचो। किस पे सोचो? समाधान की। भाई समस्या पे सोचते रहेंगे, समस्या बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, लेकिन समाधान में सोचेंगे आपको हल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। समझ में आ गया जी? समझ में आ गया? यही तो है जीवन, यही तो जीवन है। यही गणित सिखा रही है ना। अब देखो बेटा, अब क्या करना है, एक और कॉलम निकालना है। लिखा है xi गुना fi, इसकी गुणा करनी है। 17.5 गुणा 2 से गुणा करेंगे तो 2 बचे 10 की 0, ऐसे करना तुम 2 17 14 1 35, एक आ सकता है, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखने का देखो 3 की गुणा को 3 बचे 15 का 5, बिल्कुल अंक के नीचे एक, ये मैंने गुणा करके लिख दिया। गुणा करके सबको आती है ना जी, इसकी और इसकी गुणा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कितना क्लियर है? इसकी गुणा करो, गुणा कर दिया। देखो दशमलव के नीचे मेरा दशमलव जा रहा है, गलतियां नहीं होगी, और गुणा भी मैं यहीं पे कर रहा हूं, है ना? समझ में आ गया? ये देखो, ठीक है, कितना समझ में आ गया? कितना समझ में आ रहा है जी? ये गुणा कर गया, ये मैंने इसकी गुणा यहां पे लिख दी, इसकी गुणा यहां पे लिख दिया जी। क्लियर है? अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। सूत्र में ये है ना, दिमाग के अंदर सूत्र होना चाहिए तुम्हारे। सूत्र क्या था? सिग्मा xi गुणा गया fi। कितना आ रहा है? जोड़ो इसे, 5 और 5 10 की 0, वहां से लगे 1, 5 5 10 5 15 17, 17 1 18, 18 7 25 5 30 की 0, हासिल लगे 3 6 5 11 36 का 6 3। ठीक है, कितना आ रहा है? 1860। कितना आ रहा है? 1860। जोड़ कितना आ रहा है? इनका योग जो है 1860 आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्योंकि मैं तुम पे इसलिए छोड़ रहा हूं कि जोड़ घटाना गुणा भाग तुमको आता होगा ना। तो गुणा किया हमने, जोड़ किया हमने, अब क्या करना है? सूत्र लगाना है। सूत्र क्या था? देखो यहाँ पे सूत्र मैंने बताया तुमको, समांतर में माध्य निकालने का
प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड का सिग्मा एक्स आई गुणा गया एफ आई और बटे सिग्मा एफ आई बारंबारता के योग सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना रखा है देखो पीछे 1860 आ रहा है ना देखो 1860 लिख दो और बारंबारता का योग कितना था 30 इसको भाग दे दो 0 से 0 काट दो 3 का भाग 186 में दे दो 3 छके 18 3 दूना 6 कितना आ रहा है उत्तर ये क्या है कौन सी विधि थी डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड कठिन है बोलो कठिन है नहीं कठिन सिर्फ सूत्र समझना है कठिन क्या था सूत्र समझना बाद में तो जोड़ घटाना है जी बाद में क्या है जोड़ घटाना था ना ये कर दिया मैंने आगे भी देख लो आगे देख लो थोड़ा सा ठीक है समझ रहे हैं समझ रहे हैं जयवीर दूसरा देखो यही निकालेंगे उत्तर मुझे पता लग गया उत्तर तुमको पता लगे कितना 62 उत्तर कितना लगा पता 62 अब हम इसी एग्जांपल इसी पेपर इसी प्रश्न को हम दूसरी विधि से करेंगे उत्तर हमें पता है कितना आएगा तो देखो इसमें क्या आसान कौन सा आसान लग रहा है तुमको हाँ हाँ जी गुरुजी ठीक है ये दूसरा देखो अब इसमें देखो क्लास इंटरवल है 10 से 25 प्रश्न वही है तुमको ये भी पता है कि इसका योग कितना है 30 ये तो लिख दो पहले है ना समझ में आ गया एक्स आई तुमको पता है एक्स आई निकाल रखा 17.5 बताया मैंने पीछे उसके बाद कितना था फिर 15 जोड़ो 47.5 फिर 15 जोड़ो 62.5 फिर 15 जोड़ो 77.5 फिर 15 जोड़ो 92.5 ठीक है इतना क्लियर है इतना समझ में आ गया ये तो हमने पीछे निकाल लिया था इतना तुम निकाल दोगे अब क्या निकालना है डीआई डेविएशन डीआई निकालना है और डीआई का सूत्र क्या है xi - a अब बोलो गुरुजी a क्या माने एज्यूम्ड मीन क्या माने है ना a क्या माने तो याद रखना a बेटा a आपने जो बीच में होगा इन दो जो बीच में इनमें से एक मानना है तो मैं इसको मान के चलता हूं 47.5 ये मैंने क्या माना 47.5 इन दो को किसी को मान सकते तुम है ना मैं 47.5 को मान रहा हूं एज्यूम्ड मीन ठीक है अब देखो xi तुम्हारा ये है इसमें 17.5 में से 47.5 घटाओगे है ना तो क्या बचेगा ऋण का क्योंकि कम में से ज्यादा घट रहा है तो माइनस का चिन्ह आएगा ऋण 30 बचेगा 17 में से 47 गए ऋण 30 5 में से 5 गए 0 मैं तो दशमलव की बात नहीं लिख रहा हूं ठीक है 32.5 में से 47.5 घटाओ कितना बचेगा क्योंकि ये भी कम में से घट रहा है ऋण 15 कितना बच रहा है और 47.5 से 47.5 घट रहा है तो कितना बचेगा 0 अब 62 में से 47 गए कितना बचा ज्यादा में से कम घट रहा है तो धन का आएगा 15 ठीक है 77 में से 47 गए कितना बचेगा धन का आएगा 30 क्योंकि ज्यादा में से घटा रहे 92 में से 47 गए कितना बचेगा 0.5 में से 5 जीरो गए 92 में से 47 गए कितना बचा 45 डीआई निकल गया ध्यान से सुनना ध्यान से देखना यही निकालना है यहाँ पे बाद बाकी तो फिर फाइव गुणा गया डीआई इसकी और इसकी गुणा करनी है देखो 2 30 गुना ऋण 60 15 तिया ऋण 45 जीरो से किसी गुणा 0 15 की गुणा 90 से 6 से 15 छके 30 छके 6 के 18 180 और 45 छके 6 पंजे 30 6 चौके 24 30 270 कितना आ गया 270 निकाल लिया जी अब देखो अब क्या करना है इनको जोड़ दो जोड़ वाले इनको घटा दो ऋण वाले तो मतलब सिग्मा fi गुणा गया di का योग कितना आता है जरा देखो कितना आता है पहले मैं यहीं पे कर रहा हूं ठीक है पहले जोड़ वाले 0 0 8 9 और 8 17 17 7 24 2 2 और 1 3 और 2 5
140 ऋण इनको जो 45 और 60 105 घटा देंगे ना, समझ में आ गया? कितना बचेगा? 435 वेरी गुड, कितना बचेगा? 435 435 बचेगा, ठीक है, समझ में आ गया? कितना क्लियर है? अब क्या है? अब क्या है? सूत्र। अब क्या है? सूत्र क्या बताया था मैंने? सूत्र क्या बताया था, किसी को याद है? पीछे देख लो ना, देखो डी वाला सूत्र देखो, a प्लस एफ आई डी आई बटे एफ आई। देखो माध्य निकालने के लिए देखो, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई सिग्मा। ये लग रहा है तुमको अजीब, अरे सूत्र तो था है ना, सूत्र में मान रखो a कितना एज्यूम मीन हमने कितना माना था 47.5। पीछे देख लो, पीछे देख लो बच्चों, देख लो यार 47.5 माना था जी। एफ आई डी आई कितना आ गया? 435 रख दो 435 और बटे एफ आई कितना 30 भाग दे दो। देखो सबसे पहले 400 पिछले 47.5 इसको ऐसे रखो, 3 का भाग दे दो सीधे, देखो 3 का भाग में 4 3 एकम 3 13 3 चौको 12 3 5 15 और 0 है तो दशमलव यहाँ लगा दो नीचे 14.5 आएगा। तुम देख के देखना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारा दिमाग तेज चल लेता है कभी कभी, है ना? हमारा तो ऐसा है कि ध्यान हटा तभी कुछ गड़बड़ हो सकता है, वरना हमारा दिमाग तो 24 घंटे चौकन्ना रहता है। क्यों? गणित ने हमें सिखाया हमेशा चुस्त फुर्त चौकन्ना तंदुरुस्त रहो, है ना? तो जोड़ो जरा, देखो कितना आ रहा है, 5 और 5 10 की 0, हां से लगाएंगे 4 और 7 11 12 का 2 हां से लगाएंगे 4 और 5 6, कितना आ रहा आंसर? 62 कितना आया था? कितना आया था जी? 62 था ना आंसर जी। ये एक भी थी, ये भी है, आंसर तो वही है। अब कौन सी बची? स्टेप डेविएशन, तीसरी विधि, है ना? तीसरी विधि बची, वो भी देख लो, तालिका बना रखा, वही एग्जांपल है ना? क्या है ये सब? इसको तुरंत लिख दो, सिग्मा एफ आई कितना था? 30 है ना जी। क्या निकालना है? एक्स आई याद हो गया मुझे तो 17.5, 17 के बाद 32.5 निकालना मैंने सिखा दिया। फिर 47.5 फिर 17.5 फिर 17.5 फिर मेरे साथ साथ तुमको भी याद है ये तो निकालना है, फिर हमने जोड़ घटाना, सूत्र में बनाना, जोड़ घटाना करना है। मैं सिर्फ निकाल देता हूं, ठीक है? सूत्र में तुम रखना क्योंकि सारा काम मैं नहीं करूंगा। डी आई निकालेंगे, वही ए हमने क्या मान रखा है 47.5, इसमें से घटाएंगे 47.5 ऋण 30, इसमें से घटाएंगे ऋण 15, क्या बचा 0, यहाँ पे 15, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45, याद हो जाते हैं, है ना? वही तो होगा। अब क्या ui निकालेंगे, ui का सूत्र क्या है? देखो ui ये मैंने अगर बगल में लिखा है, ui बराबर होता है जितना di निकला di बटे h, di बटे h कितना है? h मैंने कहा था साइज कितने का है? 15। वेरी गुड 15 का, हर जगह 15 है ना? 15 है ना? तो उसमें भी देखो वर्गानुसार में 15 है ना? पूरे जगह 15 है तो हमको बहुत आसान हो रहा है इसमें 15 कर देंगे तो di 30 बटे 15, 15 दूना 30 भाग दे दो 15 बटे 15 ऋण 1, 0 बटे 15 15 बटे 15 30 बटे 15 15 दिया 45, ui भी निकल गया। और आसान हो गया ना? देखो एफ आई यू आई, एक इसकी गुणा एक इसकी गुणा, 2 गुना 4 ऋण 4 3 एकम 3, 0 के साथ 0 आंखें बंद करके लिख दो, और 1 छके 6, 2 छके 12 और 3 छके 18, जोड़ दो एफ आई यू आई कितना आ गया 18 और 12 30 और 6 36, 36 में से 7 गए कितने बचे 31 क्यों
29, वेरी गुड 29। कितना बचा? 29। अब देखो सब कुछ तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है ना जी। अब सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र कौन सा है? सूत्र ये है, देखो माध्य निकालने का सूत्र क्या है? क्या है सूत्र? तीसरी विधि से जो सूत्र है वो है a प्लस, ये था ना सूत्र लिखा है जी। सिग्मा एफ आई गुणा गया यू आई बटे बार का योग गुणा गया एच। सब कुछ पता है जी। सुदेव मान रखना है। a कितना है? 47.5 धन ये है एफ आई यू आई कितना आ रहा है? 29 29 बटे एफ आई 30 गुणा गया 15 दूना 2 का भाग 29 में दोगे कितना आएगा? 47.5 2 का भाग 29 में दोगे तो ये आएगा 14 दूना 28 14.5 जोड़ोगे तो 62.0 कितना आ रहा है? 62। ठीक है, जोड़ घटाने गुणा भाग मैं तुम पे छोड़ दो, मैं थोड़ा जल्दी बोल दिया, ये सब चीज जल्दी कर दी, ये मेरी कैलकुलेशन है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कक्षा 10 के जितने मेरे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ते हैं वो इन जोड़ घटानों को सूत्रों के माध्यम से प्रश्नावली 14.1 के माध्य के सारे मीन के सारे प्रश्न कर देना। बोर्ड में एक 6 नंबर में या 5 नंबर में आता है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इसको बेटा ढंग से कर लेना, ढंग से देख लेना। ठीक है, तो यहीं पे टॉपिक को समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। क्लियर है?